ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ना, आप लोग लास्ट टाइम नहीं थे जिन्हें बिलाल भाई एंड भाभी, हम लोगों ने आया 14 की थी लास्ट टाइम, जी लास्ट क्लास में। और उसके बाद से हम हमारी इंशाल्लाह एक दो तीन चार आयज रह गई हैं बस इसकी। जी। ठीक है, देन इंशाल्लाह वी डन। ठीक है, इसको मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ फॉर द ठीक है। बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है, ताकि हमें पता हो। सो दिस आई वाज अबाउट या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या अय्युहा जो होता है ना, ये यूज होता है कॉलिंग पार्टिकल के तौर पे, जैसे आप किसी को बुलाए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ ओ पीपल। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन या एंड या अय्युहा इज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। जब एक बंदे को बुलाया जाएगा तो आप कहेंगे या मोहम्मद फॉर एग्जाम्पल, बट जब मल्टीपल को बुलाया जाएगा तो या अय्युहा। And this can be mixed group, masculine or mixed group, ya ayyuha. But when you specifically call multiple women, that it's ya ayyatu ha हो जाता है। आपने कुरान में पढ़ा होगा या अय्यतु हल नफ्सु मुतमइन्ना। ठीक है, तो सूरह फजर के एंड में। तो दैट्स फॉर फेमिनिन, बट दिस इज जस्ट अ कॉलिंग पार्टिकल, और इसका सेंटेंस में ना कोई रोल नहीं होता। यू डोंट मार्क इट एज मुब्तदा और खबर और मुताल्लिक, नथिंग। इट्स जस्ट देयर। ठीक है, एज अ कॉलिंग पार्टिकल। ठीक है, जो यहाँ पे हमने ये सब चीजें लिखी हुई है। वाई इज इट प्लूरल? बिकॉज द अल लजीना इज कमिंग। इफ यू रिमेंबर, इट वाज एस अ मौसूल एंड जी प्लूरल। जी। ठीक है, सो इट्स एड्रेसिंग टू मल्टीपल पीपल, थ्री और मोर। हम्म, ठीक है, तो या अय्युहा आई थिंक टू के साथ लग जाता है, टू ऑनवर्ड्स पे लग जाता है। The ones who believed. The fail, again we saw fail, the ones who believed. Allah is talking now directly to the believers. Ya हम्म। ayyuhallazina amanu. Right? O believers, or those of you who believe. Okay? Inna, you know, it's a harf of nasab, it's plain जरूर। and simple. Min azwajikum is harf of jar, and azwajikum is a idafa. तो Right? Azwaj कहते हैं spouse को, spouses को इनफैक्ट, क्योंकि प्लूरल से बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम योर स्पाउसेस, इंडीड फ्रॉम योर स्पाउसेस। एंड व औलादिकुम, एंड योर चिल्ड्रन। वलदुन और उसका ब्रोकन प्लूरल औलाद। अजवाज एंड औलाद आर ब्रोकन प्लूरल्स। दिस इज ऑल्सो इदाफा। Indeed, from your spouses and from your children, aduwan lakum. Aduwan is enemy. Okay? Enemies for you. Indeed, from your spouses and children, they are enemies for you. Okay. فَأَحْذَرُهُمْ. Ahzaru is a command for antum. Okay. There is a fa, there is a ahzaru, which is command. It was like ahzar, ahzara, ahzaru, ahzari, ahzara, ahzarna. हमने 6 commands की थी ना पहले। जी ठीक है, तो this is the one which is the plural antum command. Okay? So fa ahzaru hum. And when you attach a pronoun, it loses its alif, if you remember. हम्म। Okay? From the end. So be careful of them. Beware of them. Okay? So, oh, those who believe, indeed, from your spouses and from your children, there are enemies. So be careful of them. Beware of them. What does it mean? हमने थोड़ा सा इसको भी डिस्कस किया था, क्या मतलब है एनिमीज का और इस तरह। तो इस पे ऑफ कोर्स तफासिर में तो जो लिखी हुई है बात वो ये लिखी हुई है कि सो हमारी जो लाइफ होती है, जनरली इन आवर लाइफ वी गेट इंडल्ज्ड इन आवर फैमिलीज क्वाइट अ लॉट। राइट, एक इसका लिटरल मीनिंग है और एक इसका डिराइव्ड मीनिंग है। सो लिटरल मीनिंग मक्का के दौर में ट्रू था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कि मुसलमान हो गए और उनकी फैमिलीज एक्चुअली उनकी एनिमीज थी। ठीक है, तो इस तरह के सीन्स थे उस जमाने में, तो उस वक्त लिटरल मीनिंग अप्लाई हो सकती थी। आज के दौर में हम लोग एज मुस्लिम्स प्रायोरिटाइज फैमिलीज ओवर द वर्शिप ऑफ अल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब भी अल्लाह ताला एक और जगह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, डू नॉट let your children and your wealth distract you from डिस्ट्रैक्ट। the worship of Allah। ठीक है, तो जब आपकी फैमिली, स्पाउस एंड children become a distraction towards you fulfilling your faith responsibilities, that is considered enemies too।
ठीक है, इट डजंट हैव टू बी अ सिवियर हार्डकोर एनिमी जो कि आपके साथ फाइट कर रहा हो, बट इट्स बेसिकली डिस्ट्रैक्शन टू। जो तफासिर में इसकी एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस किस्म की भी है। सो व इन आपको पता है, दिस इज अ हर्फ दैट मेक्स थिंग्स लाइटेस्ट। Lightest. Yeah. ठीक है, सो इन ताफू, ताफू इज, आप पढ़ते हैं दुआ में, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ फ़अफ़ु अन्नी, राइट? सो दैट्स द सेम फेल, ताफू। ठीक है, दिस इज द अंतुम वर्जन एंड इट मीन्स टू पार्डन समवन। ठीक है, ताफू, सो इफ यू पार्डन, ठीक है, वतस्फहु एंड यू ओवरलुक देम, you overlook, وَتَغْفِرُ and you forgive. Okay, so if you pardon them, overlook them, and forgive them, and we briefly discussed the difference between pardoning and forgiving. So, what is the difference between to forgive and to pardon? Yeah, so according to the grammatical grammarians, the difference is very significant. आपको याद होगा स्कूल में जब हम क्लास में होते थे तो मॉनिटर सामने आ जाता था और जो बात करता था बोर्ड पे उसका नाम लिख देता था, राइट? अब अगर आपने बात करना बंद कर दी तो वो दो तरह से आपको डिस्कार्ड कर सकता है बोर्ड पे। एक, वो उस पे लाइन लगा दे नाम पे कि इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट, राइट? दैट्स तगफिरु, फॉरगिवनेस। और एक तरीका ये हो सकता है कि वो इरेजर लेके पूरा नाम मिटा दे कि कोई क्लू ही ना बचे कि कभी आपका नाम लिखा गया था, राइट? Mm. दैट इज अफू, tafu. Okay. So when you raise the total record that you ever did that sin, that is afu. It's to lovingly forgive someone. Okay. Mm. But ghafara is to forgive someone where the record still says that you did it, but it's no longer relevant. So you do still have that sign. So from the grammarian standpoint, this is where the difference sits. So afu is the higher level of forgiveness. And that is why when you go for Hajj and Umrah, you say Allahumma innaka afuun kareeb. उनको मैंने जो sins किए हैं उनको total wipe off, मेरी बुक से ही निकाल दें कि as if they were never there. ठीक है, so that's why. So if you pardon them and you overlook their mistakes and you forgive them, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Then Allah is surely a very all forgiving and all merciful for you as well. Okay? If you forgive them and pardon them, Allah will forgive you and pardon you. Basically, that's effectively what it means. अब एक और चीज इसमें हमने देखी थी, this is starting with in है if. When you are starting things with in and lightest, you are effectively creating a condition if Mm. you pardon them, okay? And you overlook them and you forgive them. ठीक है, तो ये सारी जो चीज है ना, ये एक कंडीशन है। अब इसका आंसर टू द कंडीशन बेसिकली सामने आ रहा है, इन्नल्लाह गफूर रहीम। देन अल्लाह इज ऑफ कोर्स ऑल फॉरगिविंग एंड ऑल मर्सीफुल। ठीक है, दैट्स द आंसर टू द कंडीशन एंड दैट वाज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस आया लास्ट टाइम जो हमने किया था। ठीक है, कोई क्वेश्चन सही। इसमें? नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। इन्नमा अम्वालुकुम। अब इन्नमा को जब आप देखेंगे ना तो आप इमीडिएटली, आपको असूलन तो समझ आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी न्यू चीज है जो कि आपको मैंने बतानी है आज। ठीक है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू हेयर यू, कुछ याद आ रहा है इन्नमा को देख के? इन्ना Equal और माँ। template. आपको एक हर्फ ऑफ नसब नजर आ रहा है, ठीक है, Mm. और आपको एक माँ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो माँ है ना, दिस माँ और इन नाइन का एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है। ये माँ जो होता है, अब हमने जो माँ पढ़े हुए हैं, हमने माँ पढ़ा हुआ है मौसूल, Mm. हमने माँ पढ़ा हुआ है नेगेशन। Negation. ठीक है, ये दो ही पढ़े हुए हैं ना अभी तक। जी. ठीक है, अब माँ 11 तरह के होते हैं अरबी के अंदर तकरीबन। ये वाला माँ जो है ना, बेसिकली आप देखेंगे ये मौसूल वाला माँ जो था, दिस वाज बेसिकली एन इसम। नेगेशन वाला माँ वाज अ हर्फ, वाज नॉट इवन एन इसम।
This ma is also a harf. ठीक है, ये जो ma है, this is neither mausul nor negation. This is something which is called kafa. काफा, काफा इसका मतलब होता है स्टॉपर, सम स्टॉपर, समथिंग दैट स्टॉप्स। ठीक है, अब ये ऑफ कोर्स अगर इसका मतलब है समथिंग दैट स्टॉप्स, सो इट मस्ट बी स्टॉपिंग समथिंग, राइट? एंड द थिंग इट स्टॉप्स इज द हर्फ इन्ना। The thing that it stops is harf inna. So harf inna is basically called makfufa. काफा एंड मकफूफा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले, ठीक है, मैं आपको ब्रीफली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब ये साथ आते हैं ना इस तरह इन्नमा, तो इनका मतलब इंडीड वॉट एवर नहीं बनता। ठीक है, इनका बनता है थोड़ा एक्सक्लूसिविटी टाइप का रिलेशन, लाइक ओनली। ठीक है, इसका क्यों क्यों ऐसे मतलब बनता है कि इस माँ को कहा जाता है माँ जायदा। दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ माँ जिसको जायदा कहा जाता है। जायदा मीन दिस इज एन एक्स्ट्रा माँ, इट वाज नॉट नीडेड बट इट वाज प्लेस्ड फॉर सम रीजन। इट वाज प्लेस्ड फॉर सम रीजन, इट्स एन एक्स्ट्रा माँ। ठीक है, सो ये माँ जायदा जो होता है, दिस माँ कैन बी अ काफा, मीनिंग इट कैन बी अ स्टॉपर, and when it's a stopper it would come on one of the harf of nasabs। ठीक है, इन्ना यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, इफ यू कम ऑन वन ऑफ द हर्फ ऑफ नसब, मोस्टली आपको इन्ना के साथ ही नजर आएगा ये कुरान में। एंड व्हाई डज इट कम एज अ स्टॉपर? बिकॉज इट वांट्स टू स्टॉप द इफेक्ट ऑफ इन्ना ऑन द नेक्स्ट ism। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्ना ऑन द ism? याद है कुछ? Nasab, so next should be Nasab. नसब। नसब बनाता था ना इन्ना, जो नेक्स्ट इस उसको अच्छा। नसब। अब उस इफेक्ट को जब आपने रोकना होता है तो आपको एक पार्टीशन लगाना है, बीच में बैरियर लगाना है। दिस बैरियर इज दिस माँ। आपको इंडीड उस हर्फ को यूज करना है, लेकिन आपको बैरियर लगाना है, लेकिन यू डोंट वांट द नेक्स्ट इसम टू बिकम नस्ब। नाउ द क्वेश्चन व्हाई डू वी वांट दैट इज अ बलागा क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग देयर। ठीक है, वो और डेप्थ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस लेवल बता रहा हूँ जहां हम आज खड़े हुए हैं। ठीक है, सो व्हेन यू फाइंड इन नमा, ऑलवेज चेक कि क्या आगे कोई आपको मंसूब मिल रहा है चीज, क्योंकि इस इन्ना का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। अब यहाँ पे अमवालू लिखा हुआ है, औलादू लिखा हुआ है, फितनतुन लिखा हुआ है। यू डोंट सी isms which are turned into nasab, right? So what is this inna doing here? तो आपकी फर्स्ट सोच जाएगी कि मैं इसको इसम मौसूल बना के इसको नसब कर दूं, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, so it is the case sometimes you have to decode it। So in this particular scenario it is not ism mausul, it is just an extra ma that is put there to stop the effect of inna। and because of that जब ये दोनों साथ आते हैं, इनकी मीनिंग जो होती है वो आप समझ लें ओनली की फॉर्म ले लेती है। दिस इज अ ग्रामेटिकल रूल। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज के अंदर हैवी है कॉन्सेप्ट। जी। वहां पे अगर हम हम्म, इसको हर्फ ऑफ नसब बना भी दें तो जी, मतलब हाउ डज इट इम्पैक्ट द बना दें वर्ड यानी स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स जो भी एनालाइज कर रहा है ना सेंटेंस आया को, स्ट्रक्चर? जी, जो जी भी एनालाइज करता है आया को वो अपने तरीके से करता है। ठीक है, जी हम इसको हरफ नसब और इसम मौसूल के तौर पे भी एनालाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ रहा है। और उसके बगैर भी आप मेजॉरिटी अरेबिक ग्रामर की बुक्स को उठा के देखेंगे ना, ग्रामेरियंस की मेजॉरिटी ने उसको काफा और मकफूफा मार्क किया होगा। जी एंड देर आर रीजंस फॉर दैट विच प्रॉब्ली आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ। मेरी भी उतनी शायद नॉलेज बेस नहीं है कि मैं उस लेवल पे आपको बता सकूं, लेकिन मेजॉरिटी ग्रामेरियंस का कंसेंसस है कि दिस इज अ काफा मकफूफा सिनेरियो। लेकिन हम करके देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। ठीक, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू।
डोंट वरी टू मच अबाउट दिस, ठीक है। आप हम इसको दोनों सिनारियो से करके देखेंगे, ठीक है। अभी हमें ये पता चल गया है कि हमें एक इन्ना मिल गया और हमें एक माँ मिल गया है, तो हम अपनी नॉलेज के हिसाब से हम कहते हैं चलें जी ये मौसूल है, ठीक है, फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नसब, माँ इज नसब, ठीक है। इंडीड वॉट एवर और इंडीड वॉट, ठीक है। अब अमवालू इज इदाफा, आई एम श्योर आप देख सकते हैं इसको, इट्स एन इदाफा, इट हैज इसम एंड इट हैज अ प्रोनाउन इन इट, ठीक है। अमवाल इज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड माल, ठीक है, जैसे उर्दू में भी यही है, माल इज वेल्थ, ठीक है। अब अमवाल का स्टेटस क्या है? रफा रफा है ना, दिस इज जी। रफा। प्रॉपर्टीज बताया मुझे जरा। रफा प्लूरल प्लूरल मैस्कुलिन कॉमन नहीं, छुट्टियों का असर नजर आ रहा है मुझे, छुट्टियों का असर नजर आ रहा है। प्लूरल कह दिया, अस्तगफिरुल्लाह, ओ तौबा ब्रोक सॉरी ब्रोकन प्लूरल है तो सिंगुलर हाँ, अब जरा सिंगुलर फेमिनिन या सिंगुलर सिंगुलर फेमिनिन और कॉम कॉमन के कॉमन प्रॉपर, प्रॉपर साथ को और कॉम- कॉम की वजह से प्रॉपर। गुड, ठीक है, सिंगुलर फेमिनिन प्रॉपर, सही है। अब अगर तो आप इसको चलें आगे बढ़, पहले मैं बताता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा। अब ये हमें पता चल गया इसम, प्रोनाउन और इदाफा फ्रैगमेंट, ठीक है, और हमने 4 प्रॉपर्टीज भी कर ली। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या नजर आ रहा है? अतफ नजर आ रहा है, जी वाव, ठीक है। जी फिर आपको एक और इसम और एक और प्रोनाउन नजर आ रहा है, राइट। जी औलाद इज अ प्लूरल ऑफ वलद, वलद या चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। So awladu is also rafa, so it is going to be rafa singular feminine feminine proper or proper rafa plural masculine proper. Why? जी, क्योंकि क्योंकि ये you can take it as it is Because it's a human pronoun, ह्यूमन right? Yeah, Can oh, have yeah. two answers, ठीक है। Hmm. So and this is also an idafa, ठीक है, यहाँ तक जी क्लियर हो गया। आगे Hmm. बढ़ते हैं, फितना। फितना is an ism and it is rafa singular feminine common. Agreed? yeah अब लेबलिंग करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आ जाए जी, लेबलिंग करते हैं। अब हमने लगाना है मुब्तदा, खबर, मुताल्लिक बिल खबर। ये जुमला इसमी है टोटल, कोई फेल नहीं है इसके अंदर, Hmm. ठीक है ना। अब हमने वो लगाना है। अगर हमने अज्यूम किया मा इज एन इसम मौसूल, Hmm. तो देयर हैज टू बी अ सिलतुल मौसूल, चलो वो स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से, करेक्ट। जी और कहाँ तक चलना चाहिए? औलादुकुम तक, और नहीं फितना मेरा तो फितना तो अभी कनेक्टेड। फितना को भी कनेक्ट करना है, जी चले यहाँ तक क्यों? सिलतुल मौसूल नहीं, चला नहीं। लिया हमने, हाँ? क्यों फितना तो फितना क्यों कहते नहीं होगा, यहाँ तक करना है, यहाँ यहाँ तक भी। तक चले हम फिलहाल यहाँ तक छोड़ माँ देते की हैं, वजह से यहाँ है सही ठीक है। तो हम अब इसको ट्रांसलेट करें, इंडीड व्हाट योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन आर, राइट। अब अगर इसम मौसूल है माँ और उसका सिला है कुम तक, तो इन्ना से लेके कुम तक मुब्तदा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा ना। और हम्म, उसके बाद इनविजिबल इज आएगा ना, हम्म, right? So indeed what or whatever your wealth and your children are, फितना ठीक है। Yeah. फितना is trial, ट्रायल या trial. Can you make sense out of this translation? Indeed whatever your wealth and your children are a trial. कुछ No. सेंस बन रही है सेमेंटिक? बन तो रही है। तो काइंड ऑफ खींच- बन रही है खींचतान के तो बन रही है बन रही है कि बना रहे हैं? बना रहे इंडी मतलब Basically, बाबे अगर हम अरब भी whatever तो जो हटाएं तो मर्जी फिर- बना देते हम भी जो मर्जी वो अरब है जी, आप बन जाए अरब, ठीक है। ऑलमोस्ट हम- क्लोज उनके पास ऑयल है, हमारे पास नहीं है। Indeed your wealth and your child are
अच्छा, इसका Right. दूसरा एंगल भी देख लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, indeed whatever your wealth and your children are a trial। Right. ठीक है, अभी तक ये कहानी बनती है, ठीक है। हाँ, अब हम माँ को स्विच कर लेते हैं। मुझे नहीं माँ अब बन माँ जाएगा को तो मौसूल कंसीडर नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं दिस इज अ काफा एंड अ मकफूफा कॉन्सेप्ट, हम्म, ठीक है। सो इन्ना इज अ हर्फ दैट वांटेड टू मेक समथिंग नसब, बट माँ came in the middle and stopped it. So ma is a stopper and inna is the one stopped. So ma is kafa and inna is makfufa, ठीक है। सो अब क्योंकि ये हो गया तो अब इसकी मीनिंग हो जाएगी ओनली, राइट। इन्ना माँ पूरे की मीनिंग है पूरे की ओनली। मीनिंग ओनली हो जाएगी, ठीक है। अब ओनली को भी हम छोड़ देंगे, हम पहले बकाया ट्रांसलेट करते हैं। हम कहते हैं योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन आर अ ट्रायल। अब ओनली को फिट करें कहीं पे, सर नहीं तो और कैसे आ गया फाद भाई? क्योंकि देखें अम्वालुकुम और औलादुकुम तो मुब्तदा बनेगा ना, राइट तो स्टिल मुब्तदा ही है। राइट, क्योंकि हम्म, अम्वालुकुम एंड औलादुकुम आर कनेक्टेड थ्रू अ वाव, राइट। हम्म, और अम्वालु इज प्रॉपर, औलादु इज प्रॉपर, हम्म, एंड फितना से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज ब्रेक इन द चेन, हाँ, राइट। अब हम लेकिन ये इन्नमा को नहीं इसका पार्ट कंसीडर करें, क्योंकि मुब्तदा इज स्टार्टिंग फ्रॉम अम्वालु नॉट फ्रॉम इन्ना एनीमोर। लेकिन फादर ये तो अम्वालुकुम सी नहीं होगा, सी एंड सी नहीं हो सी तो मुताल्लिक बिल खबर होता है ना, वो तो हर्फ ऑफ जर जब आता है तब ओ बनता है ना। सॉरी, नहीं इदाफा भी तो, पर वो स्पेशल मुदाफ से जी, ठीक ठीक सॉरी। चलें, I'll explain it a little bit slowly. Amwalukum is an idafa, right? जी हम्म, It is connected with awladukum through waw. वाह So it's जी one packet, one एक bucket. पैकेट है We can't separate it. हम्म, So once we gone through this packet, we saw okay there is no connection between this packet and the fitra. हम्म, So there is a break ठीक in the chain, right? So we put an R there. So हम कह रहे हैं your wealth and your children are. तो ये जो आर से पहले काम हो रहा है सारा, ये मुब्तदा बन गया ना। अभी इन्नमा को तो हमने बीच में शामिल ही नहीं किया हुआ, सही। ठीक है। ये मुब्तदा बन गया, अब खबर वैसे ही आ गई, अ ट्रायल, राइट। अब वो खबर है, अब इन्नमा रह गया है, क्योंकि वो जरा डिफरेंट था। हमने इस दफा उसको मौसूल और इस्सिला कंसिडर नहीं किया था, उसकी मीनिंग ओनली है। अब ओनली को फिट करना है हमने। अगर मैं कहूं ओनली योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन आर अ ट्रायल, then I'm saying कि nothing else is trial, right? Which is not the right meaning. अगर मैं कहूँ your wealth and your children are a trial only, then it makes sense, right? तो जब आपको काफा और मकफूफा वाला सेंटेंस मिलता है, the trick is always keep the kafa and makfufa thing at the end for translation. Don't presume कि only शुरू में ही आना है। आपने ओनली सेंटेंस में फिट करना होता है। जैसे आप एक्सक्लूसिविटी भी जब करते हैं, वो मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है, और वो तो आप ओनली की राइट प्लेसमेंट फाइंड करते हैं एक्सक्लूसिव बनाने के लिए। सो दिस इज आल्सो मेकिंग थिंग्स एक्सक्लूसिव बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो जो क्रिमेरियंस इसको ट्रांसलेट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन आर अ ट्रायल ओनली, ठीक है। डोंट टेक देम टू हार्ड, although we said कि Allah said कि their enemies and all of those, don't think too hard, pardon them, overlook them, forgive them, ठीक है। And they're just a trial, okay, so that's the message. अब मुझे बताएं, इस सब मौसूल making more sense और काफा मकफूफा making more sense? काफा मक And that is why grammarians are more inclined towards kafa makfufa concept, ठीक है।
लेकिन अभी भी जी, हाँ भाई कोई है जो इसको नहीं करते काफा मकफूफा आई हैव मतलब। नॉट फाउंड वन। मेरी नॉलेज में नहीं है कि जो इनको ना कहते हो काफा। मैंने काफी, आज मैं आपको एक चीज दिखा दूं, स्केयर तो नहीं हो जाएंगे आप? मैं आपको बस एक इंसाइट दे देता हूँ, बस आपको पता चल जाएगा उससे। एक मिनट, ये क्या, अब इसमें आप आया डालते हैं और फिर आप ये उलूम में जाते हैं। दिस इज टोटल अरेबिक, इट्स नॉट इंग्लिश, दिस इज नथिंग इंग्लिश हियर, ठीक है? आप किसी भी इसको खोल लेंगे, दिस इज ऑल ग्रामेटिकल एनालिसिस, ठीक है? तो मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, इन नमा अमवालुकुम, इन नमा काफा व मकफूफा, ठीक है? ये पहला ग्रामेरियन था, ठीक है? इन नमा काफा व मकफूफा, दूसरा ग्रामेरियन है ये, ठीक है? आगे आ जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, इन नमा काफा व मकफूफा एंड सो ऑन। आप किसी भी इस पे चले जाएंगे ना, ये मैंने चेक किया है काफी दफा, everyone considers this a kafa and makfu, ठीक है? And you can, if you have some doubt in your analysis, you can always go back and see what the classical scholars are saying, ठीक है? तो majority mark it as kafa and makfu, ठीक है? मुझे अभी तक नहीं मिला जो उसको ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया, okay। तो ये सिला हट जाएगा यहाँ से, और ये मौसूल भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरबिक में लिख देते हैं, दिस इज रिटन लाइक दिस, काफा, काफा, काफा व मकफूफा, ओके? इसके आगे मैं लिख देता हूँ यू करके, मा इक्वल्स स्टॉपर, और यहाँ लिख देता हूँ इन द वन स्टॉप, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। वल्लाहु इंदहु अजरुन, ये वाली तो आपको, आई थिंक दिस शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू। क्या हो रहा है? And Allah, अतफ है, इसी इसम है, which is word of Allah. Yeah. रफा, singular, masculine, proper, right? in the special इस पे कोई लेबल लगाओ, जी A. ए इस पे ए लग जाएगा, ठीक है? बाय द वे, हमने यहाँ लेबल्स नहीं लगाए, लेट्स क्विकली डू दैट। दिस वाज ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वाज ऑल ए, एंड दिस इज बी। ये जो इन्नमा लिखा हुआ है हर्फ, इसको कहेंगे ला महल्ला लहा फिल एराब, देयर इज नो प्लेस ऑफ इट इन ग्रामर, देयर इज नो स्पेसिफिक लेबल इट विल टेक, ठीक है? ओके, इंदहु अजरुन अजीमुन, इदाफा स्पेशल इदाफा, इदाफा एंड इट्स स्पेशल, सी ठीक है? दिस इज सी। हर्फ इसम, जुमला इस्मिया में हर्फ ऑफ जर और स्पेशल मुदाफ के साथ जो इदाफा था वो सी बनता था, राइट? दिस इज सी, गुड। अजरुन अजीम, बी बी। इट्स पहले रिलेशनशिप है इनके दरमियान में कोई? सिफा जी मौसूफ। सिफा मौसूफ दिस इज अ मौसूफ,
and this is sifa. Sifa. Yeah. ठीक है, and this is going to be B. Good. Good. ओके इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, स्टैश। ओके, एंड अल्लाह इज, सेंस बनाते हैं इसके बाद, इन द हु, With Has. Allah has the. विद हिम, और हैज, कुछ हैज में ट्रांसलेट कर देते हैं, कुछ विद हिम में। The. तो विद हिम वुड बी मोर क्लोजर टू इसम ट्रांसलेशन, हैज बिकम्स द वर्ब टू बी। ठीक है, with him Ajr is Reward. 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 The or great. Great reward. great reward। Great. ठीक है, एंड अल्लाह इसको मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ और ग्रे आउट कर देता हूँ, बिकॉज दिस माइट नॉट मेक सेंस इन इंग्लिश। आप इसको इस तरह लिखेंगे, एंड अल्लाह कॉमा विद हिम कॉमा ए Great reward. ग्रेट रिवॉर्ड। ठीक है, ग्रेट रिवॉर्ड यूं करके लिख देते हैं। ठीक है, ये अब अच्छा, इसको एक और एंगल से आप देख सकते हैं। लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, छोड़ दे, यहीं पे आगे बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, फादर पर सॉरी जी, मुझे भी इसकी ट्रांसलेशन की मतलब ये मुझे नहीं। अच्छा, नहीं अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं, एंड अल्लाह लाइक एंड अल्लाह जी, जी। विद हिम अ ग्रेट रिवॉर्ड। एक्चुअली मैं जो आपको करवाना भी चाह रहा था और मैंने इग्नोर किया, वो ये बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ इज है। is a great reward. ठीक है, आप बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो कहना चाह रहे हैं एंड अल्लाह विद हिम इज अ ग्रेट रिवॉर्ड। ठीक है, अब इसको इस तरह देखें, क्या हर्फ, क्या सी अपनी राइट प्लेस में है इस जुमला इस्मिया के अंदर, और इज इट नहीं। मूव्ड? नहीं, No, It's CB. Special. it has moved. It won't be exclusivity, Bhavi, because mubtada is in its place. Mm. The khabar is swapped with the Mhm. C, right? So there is a specialness. ठीक है, तो आप इसकी ट्रांसलेशन को इस तरह देख सकते हैं, and especially with Allah, and especially with Allah, नहीं, especially Allah सी इधर स्वाप था with him, जस्ट यहाँ पे आपको इसको लगाना पड़ेगा, यहाँ से मूव करके, just to make English sense। ठीक है, and especially Allah, and then you put a comma here। ठीक है, with him is a great reward। You understand? And this word specially comes because of the switch of khabar and muta'alliq bil khabar, because of that specialness। ठीक है, और स्पेशली की बजाय इसको you can say other things, you can also say, I think you all can also say exclusivity, जो आप पहले कह रहे हैं, you can also say only, would also make sense। जी, you can। Does it make sense now, Junaid? कहाँ पे फंस रहे हो, कहाँ पे मसला है, बताएं। मुझे इसकी इस पूरे मीनिंग की सेंस नहीं समझ आ रही कि लाइक व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि विद हिम सिर्फ अल्लाह है जो कि एक ग्रेट रिवॉर्ड दे सकते हैं, जी, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, Allah alone, and Allah, it's Allah who has the great reward for For us. you pardoning your हाँ. awlad and azwaj and all of that we did। It's Allah, he's going to reward you। Who else? Right? हम Who else? विद हिम का इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं कि अल्लाह दे हमें, मतलब सिर्फ अल्लाह के पास वो अजीम रिवॉर्ड है जो वो दे जो हमें देगा।
अगर हम सो रिवॉर्ड तो पॉसिबली अल्लाह के पास ही है ना, हमारा तो बिलीफ सिस्टम ही यही होता है, हाँ वही राइट? ना पर I think with with him him, हाँ like with the him is the word confusing element is like अगर हैज अगर लगाएं फहद भाई, और एंड स्पेशली हाँ या ओनली अल्लाह हैज अ ग्रेट रिवॉर्ड. जी, बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ हैज लगाते हैं, कुछ विद हिम इज मोर लिटरल ट्रांसलेशन. तो आप इसको हैज कह सकते हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इफ यू वांट आप इसको इस तरह कर लें. एंड actually the reason I was not putting has is because when Allah repeats a pronoun, there is a reason. And this Mhm. pronoun who is going back to the word Allah, right? Who That in the who. creates an emphasis in the sentence. So there are two types of emphasis in this sentence. One is repeated by the pronoun. The other one is through the switch of khabar and mutalik bil khabar. CB switch. जी. So it's a heavy sentence. ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं कि हैज को यूज किया जाए. यू लूज दैट थिंग. ठीक है, आप और तरीका देख सकते हैं. एंड विद एंड स्पेशली अल्लाह, इसको इस तरह करें. लेट्स सी इफ दिस मेक्स सेंस फॉर यू. एंड अल्लाह स्पेशली with him is a great reward. And Allah, comma, especially with him is a great reward. Would that make more sense to you? Because the problem we are solving is not Arabic problem. हम उसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन वो English problem है. मैसेज तो यही है कि अल्लाह के पास रिवॉर्ड है ना, and he is going to give you report. I mean, we have to incorporate that double emphasis in the English sentence somehow. ठीक है, कुछ ट्रांसलेशंस बहुत सिंपल उसको ट्रांसलेट कर देती हैं, एंड अल्लाह हैज द ग्रेट रिवॉर्ड. मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं देखता हूँ. हाँ, नहीं, ये कौन सी है यार. हाँ, ये वाली. Okay. Allah has with him a great reward. This is one example from the translation. Okay. Allah has with him the great reward, a great reward. But इसमें वो specialness covered नहीं है. It's missing out on that specialness. Okay. सही ठीक है, बढ़े आगे. जी जी Okay. Okay. Fattahu. This is, let me explain. अतफ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, which is fa. ठीक है, और आपको एक वर्ड नजर आ रहा है अत्तकू. Attaqu. अत्तकू. This is what you can see. ठीक है, अत्तकू is one of the most complex fi'ils in Arabic. Yeah. उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि इसके रूट लेटर्स होते हैं वाव, काफ और या. Yeah. So in the beginning and in the end, it has weak root letters. Both. So it makes this fi'il very complex. और मैं इसकी डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने अभी सर्फ नहीं पढ़ा हुआ. ठीक है, सो बेसिकली इसका जो प्रेजेंट टेंस बनता है वो बनता है वका यकी. आई बिलीव यकी, लाइक दिस. ठीक है, वका यकी, इसका प्रेजेंट टेंस से बनता है, वाव ड्रॉप हो जाता है, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन हियर. ठीक है, और इससे जब आप कमांड बनाते हैं और अंतुम की बनाते हैं, वो बनती इत्तकू. Okay. ठीक है, दिस इत्तकू. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर. इत्तकू इज द सेम वर्ड जिससे तकवा भी निकलता है.
तकवा तकवा का हम्म। मतलब क्या होता है? Fear of Allah. Yeah. फियर ऑफ अल्लाह। और कोई आंसर? परहेज Conscious of Allah. कॉन्शियस। आई पर्सनली प्रेफर बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। हम्म, फियर कई ट्रांसलेशंस लिखती हैं, बट इफ यू आस्क मी इट्स मोर कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। फियर गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ नाउजुबिल्लाह, अल्लाह Yeah. सुब्हानहू व तआला, ठीक Depth है। और of your हाँ, on one side we say merciful and forgiving, and then we say fear of Allah, conscious of Allah, being aware कि wherever I do, whatever I do, wherever I go, Allah is there and watching, ठीक है, that's taqwa, ठीक है। So यहाँ पे this is a command. Mm. What you are looking at is a fi'l. This is a fi'l, and this is a command, and it has antum in it. Okay, that's what you're looking at. So this makes it 1 and 2. 1 and 2. ठीक है। So be conscious of Allah. So Allah is now giving us command. पहले उसने सब बताया अपनी औलाद और उसके बारे में, सब चीजें, हमारी अज़वाज एंड औलाद एंड माल एंड एवरीथिंग, and he said that I have the reward, and said now be conscious of Allah. Be aware that Allah is always there, right? Yeah, and this is 1 and 2, and the word Allah is of course an ism. It is nasab, singular, masculine, proper, and becomes the 3. Everyone with me? Mhm. ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं मैं? नहीं नहीं सही है, ओके। अब आपका दोस्त माँ दोबारा आ गया यहाँ पे। ये माँ ने नहीं आपको छोड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। ठीक है। अब ये वाला जो माँ है ना, ये मौसूल भी नहीं है, नहीं है। ये नेगेशन भी नहीं है, ये काफा मकफूफा भी नहीं है। ये उस्ताद जो है ना, ये जरा डिफरेंट स्टोरी है। इसको मस्दरिया कहते हैं, ओके, ठीक है। whatever. तो मैं उसकी अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा अभी क्या है, ठीक है, वरना आप लोगों ने भाग जाना है, आप कहेंगे कहाँ फंस गया। आई विल जस्ट कीप इट सिंपल, ठीक है। लेट्स लीव मा फॉर सम फॉर नाउ। इस्तताअतुम पे आते हैं। इस्तिताअत क्या होती है? Capacity. कैपेसिटी। अगर मैं कहूं क्या आप में फास्ट बॉलिंग करवाने की इस्तिताअत है, इसका क्या मतलब है? यानी डू यू हैव द एबिलिटी और Ability. capacity to basically be a fast bowler, right? Istitaat. This is the same word, it's the same meaning. Capacity. ठीक है, तो इस्तताअतुम, your capacity, not your capacity. Basically your तो इदाफा हो गया ना। इस्तता की कैसे मैं आपको मतलब बताऊं? You are able to do something. You have the capacity to do something, right? और ये वाला माँ जो है, ये क्या करता है, ये उसके साथ as much as का मीनिंग अटैच कर Oh, देता है, okay, okay. ठीक है, हम्म। as much as का मीनिंग अटैच। यानी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मसदरिया, आपको ये समझ नहीं आएगा, बट जस्ट एज अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस, दिस इज अ डिफरेंट माँ, ठीक है। इट्स एन ism, एंड इट मेक्स थिंग्स लिटिल डिफरेंट, ठीक है। तो अब दिस इज अ फेल, इस्तिताअत, ठीक है, एंड इट इज अंतुम, and this is 1 and 2, right? ठीक है, you are able, let's call it like this, as much as you are able, ठीक है। so so be conscious of
Allah as much as you are able to. इसकी क्या मतलब है? यानी क्या अल्लाह ताला हमें इजाजत दे रहा है कि वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ अल्लाह? व्हाट डज इट मीन? अब आप इमेजिन कीजिए मैक्स कि आप According to our ability. जी तो मैक्स कैपेसिटी पे कह रहे हैं ना। देखें, nobody, even the companions, they didn't have the iman always on the top. बिल्कुल There was always fluctuations in the iman levels, right? Imagine, भाभी डेंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप दोनों इंजीनियर्स हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आप कोई दांत निकाल रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, या कोई अपना कोड लिख रहे हैं, वट एवर इट इज, आई मीन यू आर इन दैट थिंग. You are not really thinking Allah is watching all the time, right? Your mind is not always like that. You are aware of Allah is watching you and you're conscious of Allah when your mind is not totally focused on something different. That's how human beings are designed. ठीक है? हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तभी तो अल्लाह ताला कहता है ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. ईमान का लेवल भी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे जाता है. तो हमारा टेस्ट क्या है? हाउ मच वी कैन स्टे कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. द मोर वी स्टे कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, द बेटर मुस्लिम्स वी विल बिकम. तकवा का तो मतलब यही है ना. आप कहते हैं ये बहुत मुत्तकी है, ये लेस मुत्तकी है, इसका मतलब यही होता है, हु इज मोर कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, राइट? तो यहाँ पे अल्लाह ताला इस बात को हमें बता रहे हैं कि यू हैव अ कैपेसिटी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर अप टू. दैट कैपेसिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस. अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहते हैं हमें कि इफ यू गो ऑन अ रॉन्ग पाथ, आई मेक दैट इजी फॉर यू. If you go on a right path, I make that easy for you. And those paths are decided based on our own free will. ठीक है? So whatever you are going to decide, I'm going to give you the capacity to do that easily. That's your test. ठीक है? So as much as you are able to be conscious of Allah. हो सकता है आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो, लेट्स से एक वॉर जोन है या कुछ है, जिसमें आप you're more worried about saving your life or saving someone's life or achieving a target. Yeah, so in that particular scenario, you're not always thinking about astaghfirullah, afuun kareemun. You're not always doing that, right? There are times in your life when you are indulged in this world, not in your faith. तो वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ताला आपको यहाँ पे दे रहे हैं बेसिकली. और फहद भाई ये भी तो उस सेंस में भी है ना कि मतलब आई थिंक if someone has been able to do worldly studies so much and they are just investing in worldly studies, जबकि कोई गांव में जिसमें नहीं पहुंचा किसी को, तो they haven't been enlightened that much. हम हर चीज के लिए इतनी रिसर्च करते हैं, तो अगर हम अल्लाह के लिए उतनी रिसर्च नहीं करेंगे तो we are not actually utilizing our capacity. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अल्लाह ताला ने ये फ्लेक्सिबिलिटी देने से पहले आपको कहा है बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. डोंट मिस यूज इट, डोंट मिस यूज इट. इस तरह की जो टर्म्स है ना कुरान में, उसको कॉन्टेक्चुअली समझना बहुत जरूरी है. आप सिर्फ इसको मस्त, अल्लाह ताला ने कहा मस्ततातुम, एज मच एज यू डू, सो आई कैन डू दिस मच, सो आई जस्ट डू दिस मच. बट उससे पहले अल्लाह ताला ने आपको बताया है आपकी औलाद के बारे में, आपके अज़वाज के बारे में, आपकी चीजों के बारे में, और आपको उससे पहले कहा बी कॉन्शियस ऑफ मी. वो वाला सारा सिमेंटिक आप निकाल के डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना. उसके बाद आपको इसकी मीनिंग डिराइव करनी है. सो this is not something that is giving us excuse not to do something. That's what I'm saying. क्योंकि ये सेंसिटिव मीनिंग्स होती हैं, और ये जो मस्ततातुम टर्म है ना यहाँ पे, इसके ऊपर काफी कुछ लिखा गया है, ग्रामेरियंस ने काफी कुछ लिखा है, बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्स. आप इसकी तफसीर जरूर पढ़िएगा इफ यू गेट टाइम, इस आयत की. What does it mean? So be conscious of Allah as much as you are able to. Ataf wasma'u. Now एक और चीज मैं यहाँ बताऊं आपको. अस्ततातुम is a command.
it's a command, astata. It's a lightest fail, and there is a antum attached next to it. ठीक है? नहीं, ये मैं गलत किया गया. Sorry, this is not a command. Wasma'u is the command. This is the command. ठीक है? This is the command. This comes from a fail sami'a yasma'u, to listen. Yes, ma'am. To listen. ठीक है? So this is a fail, and this has 1 and 2 in it. This is again antum. Oops, sorry. Antum. And this is the command. Yeah. As much as you are able to, and listen. And obey. Listen to whom? Listen to whom? Allah. Prophet. Allah. Allah. To Yeah. the Atiullah wa Atiur Rasul. Yeah. To the Prophet of Allah and to Allah Himself through Quran and Hadith. ठीक है? Ataf again. Mm. Wa ati'u. It's a fi'l. Yeah. Again a Yeah. command. 1, 2. Come on. Yeah. To obey. To obey. किसी की अताअत करना क्या होता है? To follow. Follow. To obey. To follow. Follow. To follow. ठीक है? wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Obey Allah, obey His messenger. Or follow Allah, follow His messenger. ठीक है? This is also 1 and 2. This is also antum. And this is also command. And obey. Wa anfiqu. Ataf. Same pattern. I'll just copy and paste here. Same pattern. Ataf fi'l 1 and 2. Antum command. Anfiqu is to spend. Okay? And spend. Now Allah Ta'ala is giving you instructions. Okay? Mhm. Khairan. Khairan kya hai? This is in nasab. Why? Why is khairan nasab? Mutalik bil. अभी Fail. कौन सा Bit जुमला फेलिया चल रहा है? ये 1 पे को अनफिकु चल रहा है ना? जी. पे को जो पहले जुमला फेलियाज आए हैं उनके अंदर कोई मफूल नहीं था. नहीं. Mhm. इसके अंदर है. ठीक है? वो अनफिकु एंड स्पेंड. एंड नाउ अल्लाह ताला हैज टू क्लेरिफाई, क्योंकि जब अब अल्लाह ताला ने कहा वस्माउ, तो इट्स क्लियर, लिसन टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर. अतिउ, क्लियर, अल्लाह एंड मैसेंजर. But when spend, what does it mean to spend? That has to be clear. ठीक है? So spend, this is ism, this is nasab, singular, masculine, common, One. and this is number 3. 3. And basically this is because it's a clarifying ism, it is clarifying you spend in what. ठीक है? तो आप इसको मुख्तलिफ तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन गुड. Good. Yes. ठीक है? या फॉर बेटर. ठीक है? अब इसकी ट्रांसलेशन 1-2 और बनती हैं. इसको कई जगह पे ट्रांसलेट किया गया है इस तरह करके. यहाँ पे लिख देता हूँ. इट इज बेटर. बेटर. ठीक है? या इट इज गुड एज वेल. ली अनफुसिकुम. यहाँ पे क्या हो रहा है? ली अनफुस, ये सब कुछ पता है आपको. ली Is harf of. यहाँ पे आपको एक हर्फ जर नजर आना jar. चाहिए. जी, ठीक harf है? of jar. फिर आपको एक इसम हाँ. नजर आना इजाफा. चाहिए. Yeah. फिर Right. इजाफा. Idafa. Yeah. जी. फिर आपको प्रोनाउन भी नजर आएगा. आपको एक हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट ली अनफुसी से नजर आएगा. अनफुसिकुम से आपको इदाफा इदाफा. नजर आएगा. राइट? जी. जो अनफुसी है उसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या है?
अनफुसी Anfusi is ism. जर jar Singular, masculine, masculine मसलन कॉमन form, proper क्योंकि वो अनफुसी कुम के साथ नफ्स है, नहीं नफ्स है नफ्स तो ये प्लूरल हो गया ना, नहीं? ये मैंने ये प्रॉपर्टी सिर्फ जेंडर सुनने के लिए पूछी है। जेंडर तो ये वो है ना, लाइक नेचुरल है ना, नफ्स। ये तो वो बैस नहीं है, बैस में है Yes, तो ये this was part of the story. हम्म Remember, this is feminine and this is proper because kum लगा हुआ है उसके आगे, right? Li anfusi for your yourself. Li anfusikum for yourselves. ठीक है, अब आप इसको देखें. So be conscious of Allah as much as you're able to and listen and obey and spend. It is better for yourself or it is good for yourself. नंबर ये 4 होगा ना फात पे। जी, ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। All of these are जुमला फेलियर्स, हम मार्क कर लेते हैं बिफोर वी कंक्लूड इंशाल्लाह, ठीक है। दिस इज जुमला फेलियर, ठीक है। चले, inshallah 1 and 2 and 3 ayahs next class, hopefully we can conclude this surah, ठीक है। ठीक चले, Thank thank you very much, जज़ाकल्लाह खैर, Jazakallah. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, इंशाल्लाह Amin. ओके, अस्सलाम वालेकुम हाफिज। अस्सलाम वालेकुम